हर हर महादेव। जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। कभी कभी रातें इतनी खामोश होती हैं कि आदमी अपने ही दिल की धड़कन से डरने लगता है। हवा चलती है लेकिन ऐसा लगता है जैसे वहां सांस नहीं, किसी मरे हुए का आखिरी शब्द लेकर आई हो। उसी खामोशी में अगर अचानक कोई आपका नाम ले ले तो रूह पक कांप उठती है। ये कहानी ऐसी ही रातों से जन्मी है जहां नींद सुकून नहीं बल्कि डर का दरवाजा बन जाती है। शहर के उस हिस्से में रहता था जहां लोग दिन में भी तेज कदमों से चलते हैं। यहां एम्बुलेंस की आवाज आम थी और मौत कोई खबर नहीं। रोज की आदत थी, फिर भी मुझे कभी डर नहीं लगता था। मैंने लाशें देखी थी, छुई थी, उनके नाम लिखे थे, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि एक दिन वही लाशें मुझे पहचानने लगेंगी। क्योंकि इंसान मौत को देख सकता है, पर जब मौत आपको देखे तब जमीन पैरों के नीचे से खिसक जाती है। पहली बार जब किसी ने मेरा नाम लिया तो मैं पूरी तरह जागा हुआ था। यह कोई सपना नहीं था, ना ही नशा। आवाज बेहद साफ थी, ना हल्की आवाज ना चीख, बस एक ठंडी पुकार, जैसे किसी ने बर्फ में लिपटे होठों से मेरा नाम उछाल दिया। उस आवाज में कोई भाव नहीं था, ना गुस्सा ना दया, सिर्फ बुलावा। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो आवाज मेरे कानों में नहीं, मेरे अंदर गूंज रही थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा। गली सुनसान थी, स्ट्रीट लाइट के नीचे साया भी नहीं था। मैंने खिड़की से बाहर देखा, गली सुनसान, अकेला लग रहा था। फिर भी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत पास खड़ा है, इतना पास कि अगर मैं सांस लूं तो वह गिन सकता है। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि यह डर किसी एक रात का नहीं है, यह धीरे धीरे मेरे जीवन में उतरने वाला था। उस रात के बाद से नींद मेरे लिए आराम नहीं रही। हर बार आंख बंद करता मुझे सड़ांत की गंध आती, जैसे जमीन के नीचे कुछ सड़ रहा हो और ऊपर आने की कोशिश कर रहा हो। कानों में बार बार एक ही वाक्य गूंजता है, हम तुम्हें जानते हैं। कौन थे वो हम, और मुझे कैसे जानते थे? यह सवाल मेरे दिमाग में नासूर की तरह चुभने लगा। यह कहानी सिर्फ डर की नहीं, यह उस सच की है जिसे दबा दिया गया था। उन नामों की कहानी है जिन्हें कभी सही तरह से लिखा नहीं गया। यह कहानी है उन लाशों की जो मेरी नहीं थी, और उस इंसान की जो जिंदा होकर भी कब का मर चुका था। रात के ठीक 12 बजे थे। शहर सो चुका था, लेकिन मेरे कान जाग रहे थे। पहली बार मुझे लगा जैसे किसी ने हल्की सी आवाज में मेरा नाम लिया, इतना साफ जैसे वो आवाज मेरे सिर के अंदर से आ रही। मैं चौंक कर उठा। कमरा अंधेरे में डूबा था। पंखे की आवाज भी आज से किसी अजीब सी सिसकी जैसी ले रही। मैंने खुद को समझाया कि यह वहम है, मगर तभी फिर वही आवाज आई, आओ हमें पहचानो। और इस बार आवाज किसी एक की नहीं थी, यह कई गलों से एक साथ निकली हुई पुकार थी। अगले दिन से सब बदल गया। रास्ते में चलते हुए, भीड़ में, अस्पताल के बाहर, मुझे हर जगह अजीब सा एहसास होने लगा। जब भी किसी की मौत की खबर सुनता, मेरे कानों में
वही हल्की आवाज गूंजने लगती। सबसे डरावनी बात यह थी कि वो आवाजें मेरा नाम जानती थी, पूरा नाम, वो नाम जो सिर्फ मेरी माँ मुझे बुलाती थी। मैंने खुद से पूछा, लाशें मेरा नाम कैसे जान सकती हैं? मैं पेशे से रिकॉर्ड कीपर था, सरकारी शमशान घाट में मौतों का हिसाब रखता था। नाम, उम्र, समय, कारण, मैंने हजारों लाशें देखी थी, लेकिन कभी किसी को महसूस नहीं किया था। अब हर लाश मुझे देखती हुई लगती थी, उनकी सूनी आंखें जैसे मुझसे कुछ मांग रही हो। एक रात रजिस्टर बंद करते वक्त मुझे लगा जैसे किसी ने पीछे से मेरी कुर्सी खींच दी हो। पलटा तो कोई नहीं था, लेकिन मेज पर रखा रजिस्टर अपने आप खुल गया, और जिस पन्ने पर खुला वहां मेरा नाम लिखा था। मेरी मौत की तारीख खाली थी। उस रात बिल्कुल मैं सो नहीं पाया। सपनों में मैं एक लंबे गीले गलियारों में चल रहा था। दोनों तरफ लाशें पड़ी थी, कुछ जली हुई, कुछ सड़ी हुई, कुछ बिल्कुल ताजा। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, वो सब एक साथ उठ बैठती और मेरे नाम से मुझे बुलाती। तुम हमें अधूरा छोड़ गए। मैं चीख कर जागा। मेरे तकिए पर गीले हाथों के निशान थे। मैंने नौकरी छोड़ने का फैसला किया। सोचा सब खत्म हो जाएगा, लेकिन आवाजें मेरे साथ घर आ गई। रात को बाथरूम के शीशे में मुझे अपना चेहरा नहीं दिखता था, उसकी वजह किसी और की लाश दिखती। कभी एक बच्चा, कभी एक बूढ़ी औरत, कभी कोई ऐसा चेहरा जिसे पहचानता ही नहीं था। और हर बार वही सवाल, हमारा हिसाब कौन देगा? मैंने एक पुराने तांत्रिक को ढूंढा। उसने मेरा हाथ पकड़ते ही झटका खाया। बोला, तुम सिर्फ गवाह नहीं हो, तुम वजह हो। उसने बताया कि हर मौत जिसे मैंने बिना सच जाने दुर्घटना या प्राकृतिक लिख दिया, वो मौतें कभी शांत नहीं हुई। मैंने अपने कलम से उनके हथियारों को बचाया था, पर अब वो सब मेरा नाम जान चुकी थी। तांत्रिक ने कहा, अगर तुम सच नहीं लिखोगे तो अगली लाश तुम्हारी होगी। मैं वापस शमशान घाट गया। डरते हाथों से पुराने रिकॉर्ड खोले। हर पन्ने पर खून की बू आ रही थी। जैसे जैसे मैं सच्चाई लिखता गया, आवाजें धीमी होती गई, लेकिन आखिरी फाइल में जो नाम था वो मेरा था। मुझे याद आया एक हादसा सालों पहले। एक लाश जिसे मैंने जल्दबाजी में अनजान लिख दिया था, असल में वो मैं ही था। एक सड़क हादसे में मेरी मौत हो चुकी। मैं तब से जिंदा नहीं था, सिर्फ चलता फिरता हिसाब बन गया था। अब हर रात शमशान घाट के बाहर खड़े लोग कहते हैं, एक आदमी बैठा होता है रजिस्टर हाथ में लिए, और जब कोई नई लाश आती है तो मुस्कुराकर उसका नाम लिखता है, क्योंकि अब लाशें मेरा नाम से नहीं, मैं लाशों के नाम से उन्हें बुलाता हूं। आज भी जब रात के आखिरी पहर में हवा अचानक ठंडी हो जाती है, लोग कहते हैं कि शमशान घाट की ओर से किसी रजिस्टर के पन्ने की पलटने की आवाज आती है। कोई कदमों की आहट नहीं सुनाई देती, कोई परछाई नहीं दिखती, बस नाम लिखे जाने की आवाज, एक के बाद एक, जैसे कोई अधूरी गिनती पूरी की जा रही हो। कभी कभी वहां आने वाले नए कर्मचारी बताते हैं कि आधी रात को उन्हें ऐसा लगता है मानो कोई उनके पीछे खड़ा है। पलटते हैं तो कोई नहीं होता, लेकिन रजिस्टर में एक नया नाम जुड़ चुका होता है, साफ अक्षरों में, बिना काट छांट के। अजीब बात यह है कि उस नाम के आगे मौत का कारण बिल्कुल सही लिखा होता है, ऐसा जैसे लिखने वाला सब कुछ पहले से जानता हो। लोग कहते हैं जो आदमी कभी यहां काम करता था वो अब भी यही है, फर्क बस इतना है कि अब वो सांस नहीं लेता, पर उसकी कलम चलती है। उसकी आंखें नहीं झपकती, पर वो हर नई लाश को देखता है, और जब कोई मौत झूठ के सारे दफन की जाती है तो उसी रात किसी के कानों में एक जानी पहचानी पुकार
गूंजती है। अगर कभी सुनसान रात में आपको भी लगे कि कोई आपका नाम लेकर बुला रहा है, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो आवाज लाशों की ना हो। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी और रोमांचक हॉरर वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ हमारे चैनल को शेयर जरूर कीजिए। अगर आप कोई हॉरर किसी जगह के बारे में, हॉन्टेड प्लेस के बारे में जानते हैं, तो प्लीज़ हमारे साथ जरूर साझा करें, ताकि हम वो अगली स्टोरी और लोगों तक पहुंचा सकें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।